टू डेली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में 18 अगस्त 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। लुइस हैमिल्टन डोमिनेट्स टू विन स्पेनिश जीपी। जीपी स्टैंड फॉर ग्रैंड प्रिक्स। तो लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ये हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं, ठीक है, मर्सिडीज़ के चलाते हैं। हैज़ वॉन द स्टाइलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 एट द रेड बुल रिंग इन स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया। तो ये इवेंट स्टाइलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ कहाँ था? रेड बुल रिंग में इन स्पाइलबर्ग ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इसी इवेंट में सेकेंड जो हुए हैं मर्सिडीज़ फिनलैंड वॉल्टेरी बोटास, ठीक है, ये भी मर्सिडीज़ चलाते हैं जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, ये सेकेंड आए हैं। और मैक्स वर्स्टेपेन जो कि रेड बुल के ही है, बेल्जियम के खिलाड़ी, ये थर्ड आए हैं। ये सेकेंड रेस है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का एंड फर्स्ट रनिंग ऑफ द स्टाइलियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज फॉर्मर इंडियन ओपनर चेतन चौहान। तो ये फॉर्मर इंडियन ओपनर है चेतन चौहान, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया एट द एज ऑफ 73। फॉर्मर इंडियन ओपनर चेतन चौहान, ये कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था जुलाई में ही, और तब से ये किडनी फेल्योर से सफ़र कर रहे थे और 16 अगस्त को इनकी मृत्यु होगी। ये 73 ईयर्स के थे, ठीक है। ये टीम इंडिया के खेलना शुरू किए थे 1969 में, और इन्होंने टोटल अपने करियर में 40 टेस्ट खेले हैं, 7 ओडीज और वाइलिन टेस्ट। ये इन्होंने स्कोर किया है 2084 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 31, और ओडीज में कितना रन बनाया इन्होंने एवरेज? तो 157 रन्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इनका बात करें तो इन्हें रणजी ट्रॉफी मिल चुका है फॉर महाराष्ट्र एंड दिल्ली वॉज ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड इन 1981 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। पंजाब नेशनल बैंक लॉन्चेस कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए पीएनबी ने कैंपेन लॉन्च किया है। अंडर द कैंपेन डिजिटल अपनाएं। कौन सा कैंपेन है? तो डिजिटल अपनाएं पंजाब बैंक ने लॉन्च किया है। द बैंक विल contribute ₹5 towards the PM Cares Fund on behalf of each customer conducting the first financial transaction to activate their RuPay debit card either on point of sale or e-commerce platform, PNB said in a statement। तो इसका मतलब क्या है कि डिजिटल अपनाए नाम का एक कैंपेन चलाया गया है पीएनबी बैंक के द्वारा, जिसके तहत जब भी रुपए डेबिट कार्ड जो है उसमें जब पहला ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि जब फर्स्ट टाइम एक्टिवेट होगा ये कार्ड किसी भी कस्टमर का, तो उससे ₹5 जो है वो डोनेट किया जाएगा पीएम केयर्स फंड में। ओके, द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द बैंक्स मैनेजिंग डायरेक्टर एसएस मल्लिका अर्जुन राव, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है पीएनबी बैंक के? एसएस मल्लिका अर्जुन राव, उन्हीं के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और ये कब तक चलेगा? मार्च 31, 2021 तक, 31 मार्च तक ये कैंपेन चलेगा। इट envisages to encourage customers to use digital channels and participate in the noble cause of donating to the PM Cares Fund for COVID-19 by PNB, it said। ठीक है, तो कस्टमर्स को एनकरेज करने के लिए ताकि वो डिजिटल चैनल्स का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अभी पैंडेमिक चल रहा है उसमें पीएम केयर्स फंड में अपने तरफ से कुछ योगदान दे सके। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज अक्रॉस रिवर इजाई इन मणिपुर, ठीक है। तो इंडियन रेलवे सबसे लंबा, सबसे टॉलेस्ट पायर ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है कौन से रिवर पे? तो रिवर इजाई पे, जो कि है मणिपुर में। इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज इन मणिपुर, ठीक है। तो ये दो नाम इम्पॉर्टेंट है। मणिपुर में किस रिवर पे? तो इजाई रिवर पे, नियर नौनी is an engineering marvel because the tallest spire height will be 141 मीटर। कितने हाइट का होगा ये ब्रिज? 141 मीटर हाइट का होगा। तो ये सरपास करेगा जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है। तो अभी तक पायर ब्रिज कितना है पूरे वर्ल्ड में? 139 मीटर का है, जो कि माला रिजेका वायाडक्ट मॉन्टेनिग्रो यूरोप में है।
ठीक है। अब ये कितने का बनेगा, 141 का। द मणिपुर ब्रिज इज लोकेटेड एट द हिली टेरेन ऑफ मारंगचिंग विलेज इन नोनी डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो पहले भी हो गया। कौन से विलेज में, मारंगचिंग विलेज में, ठीक है। अबाउट 65 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इम्फाल। और टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा इस ब्रिज का, एस्टिमेट कॉस्ट है 280 करोड़ रुपीज़। और कब तक कंप्लीट होगा, तो मार्च 2022 तक, 2022 मार्च तक ये कंप्लीट होगा। टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज विल बी 703 मीटर का टोटल लेंथ है। A North-East Frontier Railway officials said there are total of 45 टनल्स। और इसको बनाने में, जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो इसमें टोटल 45 टनल्स हों। 45 टनल्स का ये प्रोजेक्ट है। एंड द लॉन्गेस्ट टनल इज टनल नंबर 2। और इसमें सबसे लंबा टनल होगा, सॉरी 2 नहीं है 12, टनल नंबर 12 सबसे लंबा होगा, जिसका लेंथ होगा 10.280 किलोमीटर। एंड दिस विल द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट रेलवे में ये सबसे लंबा टनल होगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज MS धोनी, सुरेश रैना क्विट इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये है सुरेश रैना, ये है महेश धोनी, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम skipper महेंद्र सिंह धोनी announced his retirement from international cricket, okay, under his captaincy। उनके कैप्टनसी, जब वो कैप्टन थे तो इंडिया ने 2007 का ICC वर्ल्ड कप 2020 जीता था, 2010 में, 2016 में एशिया कप जीता, 2011 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और 2013 में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीता। तो बहुत सारे ट्रॉफीज़ धोनी जी ने दिलवाए हैं। अ राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड विकेट कीपर, धोनी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स इन वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोरर बैट्समैन है विद अ फॉर्मेडेबल स्कोर ऑफ मोर देन 10,000 रन। 10,000 से ज़्यादा रन इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में बनाए हैं। सुरेश रैना की बात करें तो ये भी इंडियन क्रिकेटर थे, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट। और ये धोनी के जस्ट बाद ही सेड इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टू प्ले अलॉन्ग विद धोनी एंड फॉलोइंग धोनीज रिटायरमेंट ही ऑल्सो चोज टू रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, ओके। सेबी अपॉइंट्स GP गर्ग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये हैं GP गर्ग, जो सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। सेबी स्टैंड्स फॉर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया said that it has appointed GP Garg as executive director, ठीक है। GP गर्ग को सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले क्या थे, GP गर्ग चीफ जनरल थे, चीफ जनरल मैनेजर थे सेबी में, ठीक है। and has handled several assignments since joining January 1994। और कब से थे इस पोस्ट पे, 1994 से। अब उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। चेयरमैन कौन है सेबी के, अजय त्यागी, और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। रिन्यूड वोकलिस्ट पंडित जसराज passes away at 90। ये रिन्यूड वोकलिस्ट थे पंडित जसराज जी, जिनका 90 ईयर्स में देहांत हो चुका है। इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज पास अवे ऑन मंडे फॉलोइंग अ कार्डियक अरेस्ट। किस वजह से, तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से न्यू जर्सी में इनका देहांत हो चुका है। और इसी साल ये जनवरी में 90 ईयर्स के हुए थे। इनकी करियर, म्यूज़िकल करियर की बात करें तो 80 ईयर्स तक इन्होंने अपने करियर में म्यूज़िक में रहे हैं। और इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूज़िक के रेसिपिएंट थे। बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड इन्हें मिला है, इंक्लूडिंग पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। रोहित शर्मा अमंग 4 एथलीट्स रिकमेंडेड फॉर खेल रत्न अवार्ड। तो ये है रोहित शर्मा, ठीक है। क्रिकेटर रोहित शर्मा इज अमंग द 4 एथलीट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। तो रोहित शर्मा 4 एथलीट्स में से एक हैं जिन्हें हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनरिंग मिलने वाला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। रोहित शर्मा के अलावा एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट को ये अवार्ड मिलेगा। टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा एंड पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगावेलु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द खेल रत्न अवार्ड्स। सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड एज मेघालय गवर्नर। तो ये सत्यपाल मलिक जी, द गवर्नर ऑफ गोवा। ये पहले कहाँ के गवर्नर थे, तो गवर्नर थे गोवा के सत्यपाल मलिक जी। अब ये ट्रांसफ़र और अपॉइंट किए गए हैं कहाँ के, गवर्नर ऑफ मेघालय। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। राष्ट्रपति भवन इन
कम्युनिक सेड दैट महाराष्ट्र गवर्नर, अच्छा प्रेजेंट टाइम पे महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, will discharge the functions of the governor of Goa in addition to his own duties। तो प्रेजेंट टाइम पे अभी गोवा के जो गवर्नर थे कौन, सत्यपाल मलिक जी, उनका ट्रांसफ़र और अपॉइंट हुआ है, वो मेघालय के गवर्नर हो गए। और जो भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, वो साथ साथ गोवा का गवर्नर का भी एडिशनल ड्यूटीज़ लेंगे। ओके, A book titled Full Spectrum India's Wars 1972-2020 by Arjuna Subramaniam। तो ये अर्जुना सुब्रमण्यम जिन्होंने एक बुक लिखा है जिसका टाइटल है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972-2020। रिटायर्ड, ये अर्जुन सुब्रमण्यम रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं, ठीक है। इन्होंने बुक अपने नाम बुक का रखा है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1970-2020। ये सीक्वल है उनके फर्स्ट बुक का इंडियाज़ वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947-1971, इनका ये सीक्वल है। द बुक पोर्ट्रेज द कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया ओवर द पास्ट 5 decades नेक्स्ट मंथ। इट विल बी पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो ये बुक पोर्ट्रे करता है कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि 5 decades में हुए हैं, और ठीक है, और इस बुक को पब्लिश कौन करेगा, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बुक की बात करें, द बुक इंक्लूड्स ऑल मेजर ऑपरेशंस दैट द आर्म्ड फोर्सेस हैव पार्टिसिपेटेड इन इंक्लूडिंग द कारगिल कन्फ्लिक्ट ऑफ 1999। तो जो कारगिल का वॉर हुआ था 1999 में, वो भी इस बुक में है। इंसर्जेंस इन द नॉर्थ ईस्ट, टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, separatist violence in Punjab, the Indian peacekeeping force intervention in Sri Lanka, and the continued stress along the line of control and the line of actual control। तो इन सारे टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है एज अ हिस्ट्री जो है, ये बुक में सभी कुछ मेंशन है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा और यूज़फुल लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।